ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओ, आज से इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे फिल्म जगत के नामचीन अभिनेता शम्मी कपूर। सिल्वर स्क्रीन पर सबसे अलग अंदाज रहा शम्मी कपूर का। अलग अंदाज है उन गीतों का जो फिल्माए गए शम्मी कपूर पर। दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया शम्मी कपूर ने। लेकिन इस प्रोग्राम में आप जिस अभिनेता शम्मी कपूर से मिलेंगे, उन्हें आप पर्दे के शम्मी कपूर से बिल्कुल अलग पाएंगे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे अभिनेता शम्मी कपूर की शख्सियत के कुछ अनछुए पहलुओं को। आइए सुनते हैं फिल्म जगत के बेहद लोकप्रिय अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित श्रृंखला की। श्रोताओं नमस्कार। संगीत के बारे में हमारी शम्मी कपूर जी से जो बातचीत चल रही है वो जारी है और शम्मी कपूर जी संगीत से बहुत गहराई से जुड़े हैं। सब संगीतकारों को वो याद कर रहे हैं, उनकी संगीत रचनाएं हमें सुनवा रहे हैं। तो शम्मी कपूर जी, आज किस संगीतकार की बारी है? मैं आर.डी. बर्मन की म्यूजिक पे आ रहा हूँ जी। तो उसके जो गाना है आर.डी. बर्मन का, वो जावेद का लिखा हुआ है। वो 1942 पिक्चर का गाना है, वो बंगाली बाबू ने गाया है। हाँ। क्या गाना है? कुमार शानू का गाया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यस। क्या गाना है? एंड दैट इज संग रिटन बाय जावेद। अब वही जावेद अब आज भी गाने लिख रहा है। जी, मतलब जो उसके लिरिक होते थे जीवन से जुड़े होते थे। आपको स्वरों के साथ साथ जो उसके बोल थे वो भी बहुत असर अभी भी है। जावेद लिख रहा है अभी भी। क्या कमाल का लिखता है वो लड़का। वो लव स्टोरी का मैंने बताया, वो एक लड़की को देखा है। हाँ, वो जरूर। तीसरी मंजिल फिल्म के गाने बहुत ही मशहूर हुए और आज भी बहुत ही उनकी एक अलग ही मासूमियत कहें कि असर कहें कि उसकी मेलोडी कहें। तो वो फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी और जब उन गानों की सेटिंग हुई थी, तब आपने कैसा महसूस किया था उस वक्त आर.डी. बर्मन साहब के साथ? नासिर मेरा बड़ा करीब और जिगरी दोस्त। उसकी पहली पिक्चर डायरेक्शन की थी तुम सा नहीं देखा, जिसका मैं हीरो था। उसकी दूसरी पिक्चर में भी मैं हीरो था, दिल देके देखो। फिर उसने देवानंद को ले लिया, जब प्यार किसी से होता है। वो बहुत ही बढ़िया म्यूजिक था उस पिक्चर का भी। और सुबोध मुखर्जी जिसकी पिक्चरों में देवानंद हुआ करता था हमेशा, उसने शम्मी कपूर को ले लिया। उसने जंगली बनाई, उसने वो बनाई। खैर एक अरसे के बाद फिर हम लोग दोनों जब साथ आए, नासिर और मैं, उसने कहा जब तीसरी मंजिल के लिए, तो उसने मुझे कहा कि शम्मी लेट अस टेक अ न्यू म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने कहा अच्छा हो जाए। कहते म्यूजिक का मुझे भी शौक है, तुझे भी शौक है, तो व्हाई शुड वी टेक शंकर जयकिशन ओनली? मैं हंसने लगा। तो देवानंद के लिए तो शंकर जयकिशन लेता, मेरे लिए यू वांट अ न्यू बॉय, बट नेवर माइंड, यस विल ट्राई अ न्यू बॉय। कौन? आर.डी. बर्मन। आई सेड आई नो आर.डी. ही वांट्स टू गिव यू अ ट्रायल, जैसे होता है, कुछ ट्यूने हैं सुनाना चाहते हैं। यस। नेक्स्ट डे आई केम बैक फ्रॉम शूटिंग, आई हैड माय बाथ एट नासिर's प्लेस। बैठे और नासिर में दोनों एक विस्की पिए और सामने आर.डी. बर्मन बैठे। मैं कहा हाँ पंचम हो जाए बेटा, लेट अस हियर। तो पंचम ने गाना शुरू किया, दीवाना मुझसे नहीं इस मंजिल के नीचे। और मैंने वो गाना खत्म किया, हे कंचा मालाई सुनको तारा कसई दियोना तारा मत्तर होइना जनपनी कसई दियोना। वो पागल हो गया, वो बाजा छोड़ के भाग गया वहां से। कहता मैं इस आदमी के सामने म्यूजिक नहीं दूं। क्योंकि मैं, उसने भी ये ट्यून दार्जिलिंग से लाया, मैंने भी ये गाना दार्जिलिंग में सुना था, वो मुझे याद रह गया था। और वो गाना था दीवाना मुझसे नहीं। अच्छा, इस फिल्म की कोई खास एक यादगार घटना? मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी यादें हैं इस पिक्चर के साथ जुड़ी हुई। क्योंकि इस पिक्चर का जो पहला गाना हम पिक्चराइज कर रहे थे वो था एक हसीना, वो हसीना जुल्फों वाली। और वो गाना खत्म किया ही था कि माय वाइफ फेल सिक, गीता शी फेल सिक। तो मैं फिर घर चला आया था यहाँ पे एंड शी डाइड। तो पिक्चर रुक गई, शूटिंग रुक गई। वो सेट उसने, नासिर ने वहीं का वहीं रखा महबूब स्टूडियो में 3 महीने तक। और 3 महीने तक मैंने शूटिंग नहीं की।
आई कुडंट, आई वाज इन नो कंडीशन, नो स्टेट। लेकिन जब मैं ठीक हो गया, थोड़ा सा इस काबिल रहा कि मैं शूटिंग कर सकूं, तो आई स्टार्टेड शूटिंग विद नासिर ऑन दैट सेम सेट फॉर दैट सॉन्ग तुमने मुझे देखा। तुमने मुझे देखा। आर.डी. बर्मन टू माय माइंड वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर्स जिसने सही उपयोग किया ऑफ टेक्निक, ऑफ मॉड म्यूजिक, ऑफ बीट, परकशंस, उसका बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया उसने, और वो खुद भी गाता था, तो उसको सबको ब्लेंड करना, ही केम आउट विद सम ब्रिलियंट सॉन्ग्स, जिसमें से मैं जो समझता हूँ, एक तो वो अमर प्रेम का गाना है चिंगारी, चिंगारी कोई भड़के, क्या बात है साहब, सॉफ्ट सॉन्ग, आर.डी. बर्मन इज गिविंग यू अ ब्यूटीफुल सॉफ्ट सॉन्ग। अच्छा, आपने गाने के लिए वो नहीं किया तो कभी ऐसा नहीं लगा कि म्यूजिक डायरेक्शन की नहीं सोची आपने? कभी नहीं? ठीक है, हमने हाथ पैर जो फैलाया, टांगे वांगे फैलाई, या हुआ वो कर दिया। पर अभी कभी नहीं लगता ऐसे कि कभी म्यूजिक में, मतलब जब आपको इतनी समझ है, इतना सीखा आपने? रिटायर्ड में दिल तो बहुत कुछ को करता है, लेकिन दिल थोड़ी बड़ा होता है। होता नहीं। हाँ, क्योंकि दिल की तो उम्र नहीं होती, वो थोड़ी 78 का, वो तो उतना ही है। दिल तो ये तो चलता रहे। शम्मी कपूर जी, मैं आपका इशारा समझ गई, कंप्यूटर की तरफ आपका इशारा है, ये आपको बिजी रखता है, और जहाँ तक हमारी जानकारी है आप फर्स्ट इंटरनेट यूजर हैं, है ना? इसलिए ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये इसको बिजी रखता है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वॉज एसोसिएटेड विद सर्टेन पीपल एट अ सर्टेन टाइम। जब ये टेक्नोलॉजी आई तो लोगों को मालूम नहीं था कि यह है क्या, एंड मुझे मालूम था, बिकॉज मैं ऑलरेडी मेंबर था, मैं ऑलरेडी नेट पे था। हिंदुस्तान को BSNL ने दिया नेट 95 में, मैं 91 में चला गया था, बिकॉज मैं एप्पल यूजर हूँ, मैं E-वर्ल्ड का मेंबर हूँ अमेरिका में, वहाँ नेट पे क्या होता है वगैरह मैं वो देखता था, तो इसलिए वो सब कुछ बाय द टाइम इट केम हियर आई, फिर हमने टू मेक पीपल क्रिएट अवेयरनेस, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, हमने ICU बनाया था, इंटरनेट यूजर्स क्लब, जी, उसका मैं चेयरमैन थे आप, और ये एक अच्छी हॉबी रही मेरी, जिसने बड़ा अच्छा साथ दिया मेरा। अभी भी कितना वक्त आप बैठते हैं इसके साथ? जितना भी वक्त है, अच्छा साथ दिया इसने मेरा, और सब गाने अपनी पसंद के आपने इसमें स्टोर करके? सब कुछ है मेरे इसके ऊपर, 4 हार्ड डिस्क हैं, बट ओवर 20 गीगाबाइट्स। अच्छा, इतनी जमा पूंजी है? 2000 गीगाबाइट्स है, वो सब है मेरे पास। बहुत आसान है चिलमन से लगकर मुस्कुराना, बहुत मुश्किल है आकर सामने नजरें जी नजरें मिलाना। मैं एक गाना देना चाहता था मैटर पर जी, लेकिन वो उस आदमी ने, सुहाग रात पिक्चर थी गीता की, रूम झूम मतवारे बादल छा गए, रूम झूम मतवारे बादल छा गए, बलम जी तोरी याद दिला गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए, रूम झूम। क्या म्यूजिक था ये। गीता जी के साथ आपने फिल्म नहीं की कोई? मैंने 3-4 पिक्चर की। कौन सी थी? कॉफी हाउस थी। हाँ, कॉफी हाउस। मिस कोको कोला थी, मिस कोको कोला का प्रिंट नहीं मिला। मिस कोको कोला थी, मोहर पिक्चर थी। मोहर थी जी, वो मदन मोहन का म्यूजिक था जी हाँ। और रंगीन रातें में उसने कैमियो रोल किया था उसने। जी, तभी आपकी शादी हुई जब कॉफी हाउस। रंगीन रात, और वो भी एक खास यादगार घटना है, शादी फटाफट। आज शादी करनी है, ये बाणगंगा में शादी की। इंतजार किया था मंदिर खुलने का। अच्छा, आप पढ़ चुके हैं सब कुछ वहाँ पे। दिस इज द टेक्नोलॉजी, इट रीचेस आउट टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे सजा के लाई, बिल्कुल पिलर ऑफ स्ट्रेंथ गीता बाली जी। Yes, strong person. Pity a person that strong should go like that. She's very strong. She gave me a lot of. तुमसा नहीं देखा कि रिलीज पे हम दिल्ली गए हुए थे, तो एम्बेसडर होटल उस वक्त सबसे बड़ा होटल था। रात को 11-12 बजे खाना वाना खा के गीता और मैं दोनों बाहर बैठे हुए थे स्टेट्स में, और मैंने कहा कि ये पिक्चर अगर नहीं चली, अब क्या करूँगा मैं बता देता हूँ। बिकॉज आई ट्राइड वेरी हार्ड, और मेरा ये था कि तुमसा नहीं देखा नहीं चली, तो बिकॉज उसमें मैंने सारा कुछ बदल कर अपनी सारा निचोड़ डाल दिया था। एंड शी न्यू आई वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। मैंने कहा मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा,
मैं कहीं आसाम में चला जाऊंगा, घोड़े पे बैठकर अपना टी एस्टेट में मैनेजर बन जाएंगे, अपने हिप फ्लास्क रखेंगे और एक हाथ में चाबुक होगी, लड़कियों को करके सब पत्ते चुनो और तुम चलोगी। कि हाँ मैं चलूंगी जरूर, लेकिन गुंजाइश नहीं होगी और ना जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू हैव बीन वेरी गुड इन दिस पिक्चर एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। मतलब विश्वास था आपके, जो मेहनत थी उसमें। बिल्कुल, नहीं तो जरा सोचिए एक आदमी आज एक घोड़ा ना से टट्टू ही होगा, तो चला जा रहा है, हाथ में बोतल है, हाथ में चाबुक, खुद किसी को मार नहीं सकता, अपने आप को ही मार रहा है, वो शम्मी कपूर है। नहीं, ऐसी गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, पढ़ने का भी तो बहुत शौक था आपको सिंगिंग के साथ साथ? हाँ, अभी भी है? अभी नहीं, आंखें साथ नहीं देती ज़्यादा, आई गेट टायर्ड। हाँ, किताबें पढ़ने से आंखों को थकान तो हो जाती है, पर कंप्यूटर के सामने बैठने से बहुत सारी जानकारी मिलती है और आपको तो शौक भी बहुत है। लेकिन जो कुछ पढ़ने को है अब सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जो चाहिए इसके ऊपर देख लीजिए। अच्छा, इस पे बैठने से थकान नहीं होती, रिफ्रेश होते जाते हैं? You're here, you're using this, and it is very essential at my age. अगर ये भी ना इस्तेमाल करो, you'll become senile, सटिया जाता है। But because you're using this all the time, it is active. And I am talking to you as if I would talk to you 20 साल पहले भी मैं ऐसे ही बात करता था, और मैं सोचता हूँ अगर मैं जिंदा रहूँ तो मैं 20 साल के बाद भी इसी तरह से बात करता रहूँगा। Because I'm active, I'm mentally active. हाँ, I have not given this up. बाकी तो सब अपने आप साथ छूट गया, ठीक है। अच्छा, गाने से बहुत जिंदगी अच्छी रहती है, गाना सुनते सुनते। म्यूजिक जो है वो जिंदगी की ताकत है। वेस्टर्न म्यूजिक बहुत है मेरे पास, क्लासिकल म्यूजिक, आमिर खान वगैरह सुना, मैं पागल हो जाता हूँ। अभी मैं समझता हूँ आमिर खान जैसे। आमिर खान साहब को सामने सुना आपने? बहुत। हाँ, सामने भी सुना है आमिर खान साहब, फिराक साहब को सुना है, ओंकारनाथ ठाकुर को सुना है, बड़े गुलाम अली को सुना है, और बैठ के 2-2 घंटे, ऐसा भी नहीं। जब बड़े गुलाम अली यहाँ पे वापस आए थे, उनका हार्ट अटैक हुआ था, एक ये हार्ट सीजर, ही हैड अ स्ट्रोक, और रॉक्सी सिनेमा के सामने एक क्लिनिक था ऊपर, वहाँ थे वो, कल्याण जी भाई मुझे ले गए वहाँ पर। अच्छा। वी वेंट देयर एंड लेफ्ट हैंड से उन्होंने वो बजाया, ये हाथ उनका ये था, लेफ्ट हैंड स्वरमंडल। समटाइम 63-64। नुसरत अली को बहुत सुना है मैंने। अच्छा, पर्सनली बहुत सुना है। लास्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिफोर ही डाइड, उसको भी डायलिसिस होता था, मैंने उनको दुबई में सुना लास्ट, उसके बाद वो मस्कट गए, डायलिसिस ना हो सके वो लंदन गए, ही डाइड इन लंदन। बड़े गुलाम अली साहब की ठुमरी खास तौर। हाँ हाँ, कोई ठुमरी याद आ रही है? आए ना वालम, आए ना वाला। का करूं सजनी आए। शम्मी कपूर जी से हमारी बातचीत जारी है। अभी तक हमने उनसे संगीत की बात की और बहुत सारे संगीतकारों के बारे में भी जाना और उनकी पसंद के गाने शम्मी कपूर जी ने हमें सुनवाए। शम्मी कपूर जी, आज अगर हम आपसे आपकी अपनी कुछ बातें करें तो मैं जहाँ तक जानती हूँ बीच में आपका झुकाव, लगाव बहुत कुछ स्पिरिचुअल सा हो गया था। वो बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए, वो अब था मेरी जिंदगी आपके में, गुरु जी के साथ। हाँ, ये मेरे गुरु जी। जबकि मैं पाथ चेंज कर रहा था, 71 में मेरे पास काम नहीं था, राजी बहुत बिजी थे, मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो चुकी थी, बॉबी बना रहे थे, शशि कपूर एज इट इज बहुत बिजी था उन दिनों में, टैक्सी, राजीव भी बोलते थे ये टैक्सी है ये तो 2 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे वहाँ काम करता, बहुत बिजी था। आई वाज ओनली वन हु हैड नो वर्क एंड आई हैड टू लुक आफ्टर माय फादर। माय फादर वाज स्टेइंग एट जुहू, माय मदर वाज इन मटुंगा, दे वर बोथ सिक, दोनों को कैंसर था। तो वो पूरा 1 साल मैंने साथ में उनके लगाया, उनकी सेवा करने का मौका मिला एंड टू बी विद देम। Then in 29th of May, my father died. 14th of June, after 16 days, my mother died. Then we came out of it, and I started direction of मनोरंजन मैंने शुरू की थी। लेकिन ये times were very different for me. Character actor बन रहा था, ज़मीर की थी मैंने, साइन की थी, B.R. चोपड़ा की पिक्चर विद अमिताभ। तो उसी वक्त में मेरी वाइफ के उनके घर फादर ने, मेरी ससुर जी ने, वो पिक्चर थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगानंद की लाइफ में, वो बहुत पड़ी हुई थी। तो एक गुरुजी आए थे बम्बई में, तो उन्होंने बताया नीला को कि तुम लोग सब चलो उनके दर्शन कर लो। मुझे भी कहा, मेरी बीवी ने कहा तुम लोग जाओ, मुझे आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। वो लोग गए, दर्शन करके आए, फिर बहुत कुछ मुझे बताया कि लगते हैं जैसे 300 साल उनकी उम्र है, उनके हाथ बच्चों जैसे हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोलते कुछ नहीं है। 2 साल मेरे पीछे लगी रही, मैं नहीं मिला, मेरे बच्चे मिले, सब हुए, मिलते रहे, मेरा बच्चा ऐसा मेरे उनके आश्रम में भी होकर आ गया। फिर 74 में वो फिर आए, अब के वो
पद्रावनी उनके घर में होने वाली थी, विला पाले रहती हैं उनके पिताजी नीला, माय फादर इन लॉ। तो गुरुजी वहाँ पे जाने वाले थे, तो मुझे नीला ने कहा कि अपने घर आ रहे हैं वहाँ पर, तो आप आके दर्शन तो पा लीजिए। मैं आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, 300 साल के हैं, बच्चों जैसे हाथ हैं, ये और कुछ मत कीजिए, 4 बजे आने वाले हैं वहाँ पे घर पे, आप दर्शन पा लीजिए। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, परवरिश की शूटिंग हो रही थी मेरी चेंबूर में आउटडोर, वहाँ पे सेट पे अमिताभ बच्चन था, अमजद खान था, विनोद था। मैंने कहा 4 बड़े लोग आर्टिस्ट हैं, मैं मनमोहन देसाई से जाके बोलूँ मुझे छुट्टी चाहिए, आप कोशिश तो करो, प्रॉमिस प्लीज ट्राई, आई ट्राई, ओके। मैंने बोला ट्राई, मुझे मालूम होने वाला नहीं है। वही हुआ, मैंने वहाँ गया शूटिंग पर जाकर मैंने मनमोहन से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बीवी चाहती है कि उसके घर पे 4 बजे जाऊँ मैं, गुरुजी उसके आ रहे हैं, तो मैं ज़रा दर्शन पाऊँ। मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन पूछना मेरा फर्ज था। कहता पागल हो गया, अमिताभ है सेट पे, और मैं ये तो मैं कैसे छुट्टी दे दूँगा, मुझे जाना ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं जाना। बड़े शूटिंग वूटिंग करते रहे, लंच आर हुआ, मनमोहन कहीं गया, चुप, टेलीफोन आया, वापस आया तो मुझे कहते हैं यार तुम्हारी गुरुजी बहुत स्ट्रांग है लगता है। मैंने कहा क्या बात है? कहते 6 महीने से मेरी सास हॉस्पिटल में मरने का नाम नहीं ले रही, और उसे जाना था तो आज ही गई है, और शूटिंग पैकअप हो गई, तू जा अपने गुरुजी से मिल जाकर। चीजें कैसे हुई हैं मुझे नहीं मालूम क्या, बट इट बिकेम पॉसिबल फॉर मी टू गो एंड मीट हिम, एंड आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे। बस उसके बाद फिर मैं उनकी फोटो ले रहा था दूर से, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वो मेरी फोटो ले रहे थे, पता नहीं क्या किया, मैंने साष्टांग किया और मैं गया वहां से। फिर 10 साल में पीछे नहीं देखा। He gave me a lot of strength, my whole family. There have been beautiful days of my life. और एक रास्ता दिखा गए हैं, चलना है, बाकी तो कर्मों का फल है, वो तो भुगतना है। He went away in 84. I have not felt the need after that. कोई नियम है उनके, कोई दीक्षा आपने ली उनसे? कर्मा का फल है पुत्र, भगवान का नाम लो, you be disciplined. Very important in life. आपने देखा डॉक्टर लोगों की जिंदगी कितनी सेट होती है, डिसिप्लिन होता है। मेरे अपने नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, जो मेरा, वो सुबह 6 बजे घर से निकलता है डॉक्टर, वॉक के लिए जाता है, नहाता धोता है, 8 बजे आ जाता है अपने हॉस्पिटल में, हम लोगों का जो ख्याल करता है। एक बैच को छोड़कर देखो 10 लोग दूसरा हॉस्पिटल में, वेयर अगेन इज द हेड ऑफ द किडनी सेंटर, तो तीसरे हॉस्पिटल में जाता है, वेर अगेन इज द हेड। ये करके फिर शाम को हमारे पास उधर आता, एंड एट नाइट ही गोज बैक होम। एट 3 o'clock at night I ring him up and say I have a problem, he is there available. This is the discipline of that life that makes him available. It's आदमी 7 दिन से काम करके बेहोश हो जाता, so that discipline is very necessary. आपको ऐसी इनर एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये सेल्फ डिसिप्लिन? गुरुजी की कृपा से। एक एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव हो जाता है कि जाना तो यही है यार, जरा हंसते खेलते चीखते चिल्लाते जाओ, मतलब जैसे रियल लाइफ में है वैसे रियल लाइफ। व्हाई नॉट? रोते होते तो सब मेरा क्या होगा, क्या फायदा उससे? इट डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, माइट एज वेल एंजॉय। हाँ, आपको लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक था। अच्छा, गाड़ियाँ बदलने का भी तो बहुत शौक था। मुझे ड्राइविंग का बड़ा शौक है, मैं अभी भी ड्राइव करता हूँ। मैं चल नहीं सकता, मैं व्हील चेयर पे हूँ। ड्राइव करते हैं? ड्राइव खुद करता हर तरह की गाड़ी। अब मतलब अब कुछ मार्केट ठीक हो गई तो फिर शायद या विविध भारती दे दे, दूसरी बात है। ऐसे नहीं तो ये मेरी गाड़ी है और मुझे बड़ा शौक है चलाने का। अच्छा, जब कन्वर्टेबल गाड़ियाँ होती थी, पहली गाड़ी ली थी तुमसान, वो भी थी मेरे पास। वो सब दौर देखा है। अभी जो गाड़ियों में इतनी टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है, तो ड्राइविंग में आपको कैसा लगता है पहले जैसा? बहुत आसान हो गया साहब, सब ऑटोमेटिक हो गया, सिर्फ एक ब्रेक लगाने की जरूरत है, बाकी आंखें खुली रहनी चाहिए। अच्छा, पहली गाड़ी जब ली थी तो कैसा लगा था? अच्छा, एक बार आपने बचपन में किसी की गाड़ी ठोक डाली थी और जबरदस्ती चुपचाप धक्का दे के लेके गए थे कुछ दोस्त मिलके। कहाँ पढ़ा था आपने? पड़ोसी थे कोई, मिस्टर मनी, ये उसकी मधु की जो किताब में था। हाँ। और आपने वो गाड़ी धक्का दे के, और आप ही ने उसको स्टार्ट किया। जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे तो पहले आप थोड़ी देर ड्राइव करते थे, फिर गीता जी ड्राइव करती थी, आप आराम करते थे, ऐसा होता था? वो तो होता ही है, दोनों ड्राइव करते थे। महाबलेश्वर में जब शादी से पहले हम गए थे, बारिश का मौसम हो, उसकी कन्वर्टेबल गाड़ी, मेरी भी कन्वर्टेबल गाड़ी, उसका भी हुड नीचे, मेरा भी हुड नीचे, बारिश हो रही है। क्या बात, ये जवानी होती है, ये जवानी होती है, ये हरकतें जवानी में होती हैं। पर अभी याद आती हैं तो वो फिर से जवानी। यादें तो होनी चाहिए, यादें रहनी चाहिए साथ में। यादें ही तो है जिसपे आदमी जीता है। यू हैव मेमोरीज, यू हैव गुड मेमोरीज, यू हैव सम बैड मेमोरीज ऑल्सो, बैलेंस आउट हो जाता है, पर मेमोरीज आर वेरी एसेंशियल। अच्छा, अभी ड्राइव करते हैं तो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाना सबसे अच्छा लगता है? मैं घर से निकल जाता हूँ, मैं चोर बाजार भी गया हूँ, मैं ड्राइवर पीछे कांप रहा, साहब गाड़ी को कोई कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं करेगा,
और मैं कभी कभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो 2 घंटे बीवी कहती है पता नहीं अभी तक आए नहीं, तो मुझे फ़ोन करती कहाँ है आप? मैं लोनावला में बैठा हूँ। है हाँ मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ बड़े, यहाँ से ड्राइव करता निकल जाता। अच्छा, ड्राइवर को पीछे बिठा देते हैं? ड्राइवर साथ रहता है। अब इस उम्र में ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ गाड़ी बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता। वो ड्राइवर है, लेकिन शौक है। शौक अभी भी है ड्राइविंग का? अच्छा, बहुत फास्ट ड्राइविंग का शौक है कि बस इधर उधर जो प्रकृति के नज़ारे हैं वो देखते हुए? अच्छा, कहीं अच्छा लगे तो रुक गए? होटली जाके रुक जाता हूँ। हाँ। नया ब्रिज बन रहा है, एक गधा बैठा हुआ वहाँ पे देख रहा है, ब्रिज बन रहा है, कौन सी आज खत्म हो जानी है ब्रिज, लेकिन देखूंगा जरूर। ऐसी बहुत हरकतें, मैं बहुत सारे ऐसी हरकतें करता हूँ। अच्छा, अभी भी करते हैं? अकेले निकल पड़ते हैं ड्राइव पे और दूर दूर होके? कभी लेक को फोन कर दूंगा, चल यार लेक चलेंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए बाहर जाने का। अभी बीवी बाहर गई है, मैंने कहा था मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। बाहर जाने का शौक है, ये खास उनको ले जाने का शौक नहीं था मुझे, लेकिन उनके बहाने मैं भी बाहर जाऊंगा। अच्छा, और अभी क्या क्या करना अच्छा लगता है ड्राइविंग के अलावा? आप नेट पे तो बैठे ही रहते हैं कंप्यूटर के सामने, काफ़ी वक्त गुजरता है, उसके अलावा खाने पीने का किस तरह का शौक? अभी भी कुछ परहेज तो नहीं है ना खाने में? नहीं, परहेज मतलब यही है, वो करो जो आप कर सको। जो मतलब खाने को बहुत करने का तो बहुत कुछ जी करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, वैसे होता भी नहीं। परहेज नहीं, पानी कम पीने का है परहेज। यू कांट हैव लिक्विड, मतलब मेरा टोटल दिन भर में 1 गिलास पानी पीता हूँ। प्यास तो लगती होगी? सबको ही लगती है जी, नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ किडनीज। तो हो जाए, आदत पड़ जाती है। फिर मैं सिगरेट नहीं पीता, उसका मतलब ये थोड़ी क्या है, आदत पड़ जाती, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। शराब नहीं पीता, नहीं चाहिए। मतलब ऊपर वाला कुछ हिस्सा आपके लिए रखता है कि जब आपने अगर जल्दी खत्म कर दिया तो आपको पहले छोड़ना। कोटा हो गया, कोटा हो गया पूरा, मेरा कोटा हो गया। शादियां भी 2 कर ली, घोड़ी पे नहीं चढ़ा, लेकिन तो हाँ, शादी आपकी जल्दी में हुई? एक मंदिर में हुई और एक मेरे घर में यहाँ पे हुई, घोड़ी पे नहीं चढ़ा। शायद कोई चांस हो तीसरे। हंसी फिर सही, बस कल्पनाएं पूरी हो गई ना। बहुत अच्छा लगा। नहीं, पर अभी आपको देखने से वैसा ही लग रहा है, कोई देखने में कोई फर्क नहीं है, ना आवाज में कोई फर्क है। सांस नहीं आता, आवाज में फर्क नहीं। अभी भी ये लगता है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया? आई एंजॉयड मेकिंग प्रोफेसर, क्योंकि उसमें मेरे ज्यादा लव सीन्स थे ललिता पावर के साथ, और वो बड़ी तेज थी, मैं बहुत डर लगता था उनसे। सीनियर भी थी? सीनियर तो थी ही भाई, मेरी माँ थी इवेंचुअली, हर पिक्चर में माँ बनती थी, इसमें स्वीट हार्ट बन गई तो मुश्किल पड़ गई ना। अच्छा, वो स्ट्रिक्ट थी ज़्यादा? शी वाज वेरी नाइस लेडी, बट यस शी वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट, और होना भी चाहिए ऐसे। और बेचारी देखो, जब मरी तो पता नहीं लगा लोगों को, किसी को पता ही नहीं चला। शी डाइड इन पूना आई थिंक ना। 3-4 दिन घर में रही, किसी को मालूम तक नहीं। ऐसे हुआ अमेरिका में, विलियम होल्डन एक्टर, he died in his flat and they didn't know about it. They opened up his flat after 2-3 days and they found him dead. बड़ी अजीब सी हम लोगों की, ऐसी है, ऊपर है तो ऊपर है। हाँ, यही कलाकारों की जिंदगी में जब शोहरत है बहुत, और फिर जब शोहरत नहीं है तो कैसा लगता है? One must get used to the idea, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। कैसे ढाला अपने आप को आपने? मैंने कहा वो मेरा वो पीरियड था जिसमें मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, वो बिल्कुल जमीन पे ले आए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आदमी को अपने आप को 0 पॉइंट पे ले आना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर ले आए तो बहुत बड़ी बात है सर। और एक आदमी के अपना ईगो बिल्कुल ही कुचल दे। ईगो अपने काम के लिए बहुत ज़रूरी है। ईगो होना चाहिए कि आई कैन डू इट, यस ओनली आई कैन डू इट, और दैट हेल्प्स यू इन योर वर्क। बट ये कहना कि मेरे सिवा और कोई कर नहीं सकता, दैट इज बैड एंड दैट ब्रेक्स यू डाउन। सो इज अ मैटर ऑफ ट्रीटिंग योरसेल्फ। इसमें कहते हैं जी स्पिरिचुअल बड़ा, व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्क? स्पिरिचुअल इज अ क्रिया, इज अ डिसिप्लिन, इट इज नथिंग बट अ डिसिप्लिन। आप अपनी जिंदगी को एक डिसिप्लिन में डाल दीजिए, दैट इज अ क्रिया योग, एंड दैट इज स्पिरिचुअल। ये थोड़ी स्पिरिचुअल ये थोड़ी है कि आप बैठकर एक पेड़ के नीचे नंगे होकर लंगोटी पहनकर ओम नमः शिवाय करते रहे, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। Spiritual is a discipline. You have to follow a certain discipline in life and adhere to it. मैंने आज कर दिया, ठीक है।
परसों कर देंगे, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कर दीजिए। और है क्या है, इज नॉट गॉड द डिसिप्लिन मैन, दैट डिसिप्लिन टेक्स यू टू दैट लेवल। ये लोग वो लेवल पहुंच चुके हैं, पार कर चुके हैं, यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम साथ में पिक्चर भी देखना चाहते हैं, अंदाज भी देखेंगे, हाय हाय हाय, और शाहरुख खान की पिक्चर भी आ रही है, इनको पता ही नहीं शाहरुख खान चीज़ क्या है, कहाँ है, किधर है। हम लोग को वो है, डाइवर्शंस बहुत हैं। एक सदी हुई राह पे चलती जिंदगी नहीं है, बहुत इधर उधर देखने का दिल करता है। ओ आजा पंछी अकेला, ओ सो जा। बस बिल्कुल। जय हिंद। मन तो नहीं करता कि जाएं, पर नहीं, थैंक यू सो मच, इट हैज़ बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू पीपल। बहुत मज़ा आया और बड़ा आराम और बड़े प्यार से ये प्रोग्राम हुआ है। मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। आपने वक्त दिया हमें। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विंसी फर्नांडिस और सुनील भुजबल। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।